हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था, प्रश्नावली 2.4 का। आज हम इसका अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बुक निकालिए और देखिए उसमें क्या कह रहा है। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। हिरण है, उसका जो एक झुंड है उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। एक हिरणों का झुंड है, अब उस झुंड में जितने भी हिरण हैं उसका आधा भाग तो मैदान में घास चल रहा है, ठीक है। अब कह रहा है बाकी जो हिरण बचे उसका भी 3/4 तो पड़ोस में खेल रहा है और शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। अब बाकी जो बचे हिरण कितने हैं, 9 है जो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है झुंड में कितने हिरण थे उसकी संख्या पूरी निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे माना झुंड में हिरणों की संख्या। माना झुंड में हिरणों की संख्या कितनी मान ली अपन ने, x मान ली, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बुक में, देखिए हिरणों के एक झुंड, अपन मान लिया कि झुंड में कितने हिरण है, x है, का आधा भाग मैदान में चल रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे मैदान में चल रहे हिरणों की संख्या कितनी है। अब देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, वो आधा भाग यानी जितने भी हिरण है उसका आधा भाग यानी 1/2। आधा मतलब 1/2 होता है, तो आधा भाग क्या कर रहा है, मैदान में चल रहा है, ठीक है। आगे देखिए अब और कह रहा है शेष का 3/4। शेष मतलब जो बाकी जो बचे, अब मैं कह दूँ आपके पास 10 हिरण है, उसका जो आधा भाग हुआ, आधा मतलब कितना, 5, तो 5 हिरण तो मैदान में चल रहे हैं। अब वो कह रहा है बाकी जो हिरण बचे, अब हिरण कितने बचेंगे, आप लोग अगर आपके पास 10 हिरण है उसमें से 5 हिरण मैदान में घास चल रहे हैं तो कितने बचेंगे। तो कैसे निकालोगे, इसमें से इसको मैच करोगे तो क्या कह रहा है, शेष हिरण का 3/4। तो अपन पहले क्या निकालेंगे, शेष हिरण निकालेंगे। तो शेष हिरणों की संख्या समझ गए कैसे निकाला अपने शेष। कह रहा है कि अगर आपके पास 10 हिरण है उसमें से 5 तो मैदान में घास चल रहे हैं, अब बाकी कितने बचेंगे, तो कितने बचेंगे क्या करोगे, 10 में से 5 मैच करोगे। वैसे ही अभी यहाँ पे x हिरण है उसमें से 1/2 x हिरण घास चल रहे हैं, तो आपके पास कितने बचे, तो मैच करो इसके बटे कुछ भी नहीं, 1, दोनों का सेम दोगे 2 आ जाएगा, यहाँ 2x - x, तो 2x में से 1x गया तो x/2, यानी ये भी कितना हो गया 1/2x, यानी अब कितने हिरण बचे वहाँ पे, 1/2x भाग हिरण बचे। अब उसका 3/4 खेल कूद कर रहा है, मैदान में खेल कूद कर रहा है, तो कहेंगे मैदान में खेल कूद करने वाले हिरणों की संख्या। अब ये कहते शेष का 3/4, तो शेष तो कितना है, x/2, उसका 3/4, 3/4 का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। करो मल्टीप्लाई करके बताओ। तो ऊपर तो देखो मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 1 से करोगे तो 3x और 4 को 2 से करोगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये हो गया 3x/2, सॉरी 3x/8। ये क्या कर रहा है, मैदान में खेल कूद कर रहा है और शेष हिरणों की संख्या कितनी है, 9 है। तो अपन लिखेंगे शेष हिरण बराबर 9। अब समझो क्या कह रहा है, अपने पास 10 हिरण थे, है ना, जब x हिरण थे उसमें से आधा भाग तो क्या कर रहा है, मैदान में घास चल रहा है। अब जितने हिरण बचे थे, अब कितने बचे थे, x/2, उसमें से भी 3/4 तो क्या कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। अब बाकी जो झुंड में से जो हिरण बचे ना वो 9 बचे अब, ठीक। तो पूछा झुंड में कितने हिरण थे। अब सोचिए आधा भाग घास चल रहा है, 3/4 भाग खेल कूद कर रहा है, बाकी इतने बचे। अब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, अपने पास कुल हिरणों की संख्या जाएगी, क्योंकि अपने आधा भाग घास चल रहा था, 3x/8 भाग मैदान में खेल रहा है और बाकी 9 बचे। तो इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, झुंड में कितने हिरण थे उसके बराबर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब लिखेंगे कुल हिरण कितने माने अपन ने, x माने, ठीक है। तो देखिए कुल हिरण मतलब इसको प्लस इसको प्लस इसको जोड़ देंगे अपन। देखो 1/2 x प्लस
ये तो कौन सा आया, जो घास चर रहा था। नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा जो खेल कूद कर रहा था। कितने कर रहे थे, 3x/8। ये मत करना, ये तो शेष बचे थे अपने पास 10 ही रन थे, उसमें 5 अपने यूज़ कर, 5 घास चल रहे तो 5 बचे, वो है ये। तो ये वाला यूज़ नहीं होगा, ये वाला यूज़ होगा ना। तो 3x/8 ये क्या कर रहा था, खेल कूद कर रहा था। और बाकी कितने बचे थे, 9। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूँ तो किसके बराबर आएगा, x के बराबर। x क्या है, झुंड में हिंडों की संख्या, जो कि देखो अपने यहाँ मानी थी, झुंड में हिंडों की संख्या x है। ठीक है, उसमें से आधा भाग तो क्या कर रहा है, घास चल रहा है, इतना भाग खेल कूद कर रहा है, बाकी 9 बचे थे, जिसका इन तीनों को जोड़ में क्या आ जाएगा, झुंड में कितनी रन थे वो आ जाएगा। अब दो सोल्व करते हैं इसको, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, चलो ये तो हो गया 1/2x, 3x/8। अब ये जो प्लस का x है मैं इसको इधर ला रहा हूँ, माइनस का x हो गया, प्लस का 9 बराबर में क्या बचेगा, वहाँ कुछ भी नहीं बचता, 0। ये x था ना, मैं उसको इधर ले आया, प्लस का x था, इधर आके माइनस का हो गया, ये प्लस का 9 और बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब देखिए ये चर है, ये चर है, ये अभी चर है और ये अचर है। तो चलो मैं अचर को तो भेज देता हूँ। तो अगर अचर को तो भेजूँ तो क्या हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि उधर कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि मैं x को इधर ले आया, उधर जाके -9 हो गया। अब देखो इसके नीचे कुछ भी नहीं, एक लगा दो, इसका एलसीएम लेंगे अपन, 8 आ जाएगा। 2 के पढ़े में 8 के पढ़े में और 1 के पढ़े में 8 आता है। अब 2 के पढ़े में 8, 4 बार 4 को 1 से करूँगा तो 4x, या प्लस है तो यहाँ भी प्लस। 8 के पढ़े में 8, एक बार 1 को 3 से करूँगा तो 3x, माइनस 1 के पढ़े में 8, 8 बार 8 को 1 से करूँगा तो 8x, बराबर में -9। सोल्व कीजिए। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 और 3 7x माइनस 8x बटे में 8 बराबर में -9। दोनों एक वाला पद है। ठीक है, आगे सोल्व हो जाएगा। देखिए तो अब प्लस माइनस 7 प्लस का है, 8 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 8 में 7 गया, 1x। ठीक है, बटे में 8। दोनों से बड़ा कौन है, अब 8 बड़ा है, 8 का सिंबल माइनस का है तो ये भी माइनस का, बराबर में -9। अब देखिए x के साथ बटे में 8 है भाग में, उधर के गुणा में, तो -x बराबर -9 गुणा 8। ठीक है, गुणा में देखिए 8 प्लस का है, 9 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 9 8 72, ये हो गया -x। मैंने बताया था कि दोनों तक माइनस आते हैं तो दोनों माइनस कट हो जाते हैं, तो इसका मान हो गया 72। ठीक है, यानी झुंड में कितनी रन है, 72, क्योंकि अपन x किसका माना था, झुंड में हिंडों की संख्या। तो अपन यहाँ लिख देंगे झुंड में हिरणों की संख्या कितनी जाएगी, 72। ठीक है, तो वही पूछा था कि झुंड में कितने रन थे, तो झुंड में 72 हिरण थे, जिसका आधा भाग तो घास चल रहा है, 3/4 भाग पानी पी रहा है, सॉरी खेल कूद कर रहा है, और बाकी जो बचे थे 9 हिरण वो बच गए। ठीक है, उन तीनों को जोड़ोगा तो x से माना जाएगा, x के बराबर कर दिया अपने। आप इसको सोल्व कर लेंगे, x से माना गया, x से अपने क्या माना था, झुंड में हिरणों की संख्या, तो आगे अपने पास झुंड में हिरणों की संख्या। ओके, आप लोग आराम से वीडियो पोस्ट करके आराम से नोट करिएगा। ठीक है, पहले आराम से समझ लीजिए, फिर आराम से वीडियो को पोस्ट करके आराम से नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। पौत्री मतलब होता है पोती, तो दादाजी की आयु है जो अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है, उनकी मतलब जो दादाजी की आयु है अपनी पोत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो उन दोनों की आयु याद कीजिए। तो अपन को दादाजी और पोत्री दोनों की आयु निकालनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम किसकी आयु मानेंगे, मैंने हमेशा कहा है आयु उसकी मानते हैं जिसका नाम बाद में होता है। नाम बाद में किसका है, पोत्री का। तो पहले देखिए माना पोत्री की आयु कितनी मानेंगे अपन, x वर्ष। अब बच्चे ये पूछते हैं अपन हमेशा x ही लेते हैं, आपकी मर्जी कुछ ले लो, a b c d x y z कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी है ना। अब उनकी दादाजी की आयु कितनी जाएगी, तो क्या कह रहा था, दादाजी की आयु पोत्री की आयु की 10 गुनी है, तो उसको 10 से गुना कर देंगे। दादाजी की आयु कितनी जाएगी, 10 गुना, यानी 10x वर्ष। ठीक है, दादाजी की आयु कितनी होगी, 10x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, दादाजी की जो आयु है वो पोत्री की आयु की 54 वर्ष अधिक है। तो अपन लिखिए इसे प्रश्नानुसार। क्या कह रहे प्रश्न, दादाजी की आयु
पौत्री की आयु से 54 वर्ष 54 ईयर्स अधिक है। क्या लिखा अपन ने? दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। अब देखो दादाजी की आयु कितनी थी? 10x बराबर कर देंगे किसकी आयु के? पौत्री की आयु से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दादाजी की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो किसकी अधिक है? दादाजी की अधिक है ना, दादाजी की तो आयु अधिक है, तो बराबर करने के लिए किसमें अधिक करेंगे? इसमें अधिक करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसकी कहता है उसके सामने वाले में अधिक करते हैं, गुणा उसको करते हैं, भाग में उसको करते हैं, ठीक है, सामने वाले को। अब देखिए ये भी 4 है, ये भी 4 है, चर को मैं एक तरफ कर रहा हूँ, 10x प्लस का x इधर आके माइनस का x बराबर में 54। अब 10x में से एक x गया तो 9x बराबर 54, और x का मान कितना हो जाएगा? 54/9, तो x बराबर 6 हो जाएगा। ये देखिए कट हो जाएगा, ये 9 एकम 9, 9 6 54, तो x का मान आ गया 6। ठीक है, अब अपन लिख देंगे कि दादाजी की आयु और पौत्री की आयु, तो आप लोग आराम से नीचे लिख लीजिएगा, मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। तो अपन लिख देंगे पौत्री की आयु, क्योंकि उसमें क्या कह रहा है, दोनों की आयु निकाली, तो अपन दोनों की लिखनी पड़ेगी। अगर वो एक की मांगता है अपन किसी एक की लिख देते हैं। कितनी ली थी अपन? x ली थी, और x का मान कितना आया? 6 वर्ष। यानी जो पौत्री है उनकी पोती है जो 6 साल की है, और दादाजी की आयु यहाँ भी देखना, यहाँ पे माना मत लिखना, क्योंकि अपन यहाँ पे मानते नहीं है, अपन डायरेक्ट मान निकालते हैं। मान अपन निकाल लिया, बस अपन मान को पुट करना है, जैसे अपन मानते नहीं है यहाँ पे ना, माना अपन यहाँ लिखा है बस एक बार, और माना भी आपको एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना अपन को। दादाजी की आयु कितनी मानी थी अपने? 10x, 10 गुणा x का मान 6, तो कितना जाएगा? 10 6 60 वर्ष। ठीक है, दादाजी की आयु 60 साल है। अब देखिए दादाजी की आयु अपनी पोती से 54 वर्ष अधिक है, वही कह रहा था कि दादाजी की आयु अपनी पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है। ठीक है, 60 में 6 माइनस करोगे तो 54 आ जाएगा, तो ऐसे आ गया दादाजी की आयु आ गई अपने पास। ओके बच्चों, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन है और उसका पुत्र है, तो कह रहा है अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, अब कह रहा है 10 वर्ष पहले, तब की बात कर रहा है, 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे, उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अमन की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो दोनों की वर्तमान आयु याद कीजिए, तो दोनों की मतलब अमन की और उसके पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी है। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? माना, किसी लिखेंगे पहले? आयु पुत्र की, माना पुत्र की आयु, आयु कितनी मानेंगे अपन? x मान लेंगे, x वर्ष। ठीक है, तो अमन की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अमन की आयु, तो अमन की आयु कितनी कह रहा था? 3 गुनी, तो 3 इसको 3 से गुणा कर दिया, 3x हो जाएगा, 3x वर्ष। आयु हमेशा वर्ष में होती है, इसलिए पीछे वर्ष लगा दिया अपन, ऐसे नहीं आप मिनट लिख दो, घंटे लिख दो, आयु हमेशा वर्ष में होती है, इसलिए वर्ष ही लगाना है। अब क्या है 10 वर्ष पहले, तो अपन को कंडीशन लगाएंगे 10 वर्ष पहले। अब निकलेंगे 10 वर्ष पहले, पहले पुत्र की आयु, अगर अभी उसका पुत्र 20 साल का है तो 10 वर्ष पहले कितना होगा? 10 साल का, तो अपन क्या करेंगे? वर्तमान एज में से 10 माइनस कर देंगे, तो ये आ गई उसके 10 साल पहले की आयु। और वैसे ही अमन की कितनी आएगी? ये आयु कौन सी निकाल रहे हैं अपन? 10 साल पहले की, 10 वर्ष पहले की, और ये कौन सी? वर्तमान आयु हुई है। तो लिखना अमन की आयु कौन सी? 3x माइनस 10, ये हो जाएगी उसके 10 साल पहले की आयु, 3x माइनस 10 वर्ष। ठीक है, अब दो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पहले अपन निकाली, 10 वर्ष पहले दोनों की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। अमन की आयु जो थी 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है प्रश्न? 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्र की आयु से 5
कितनी गुनी थी? 5 गुनी थी, 5 गुनी है। 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी। तो देखिए 10 वर्ष पहले वाली आयु निकाली दोनों की। ये तो थी x - 10 किसकी? पुत्री की। और अमन की आई थी 3x - 10। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अपन को यहाँ से ध्यान से देखना है। यहाँ से देखिए, अब ये कह रहे हैं अमन की आयु ये रही, पुत्री की आयु से 5 गुना है। ये तो 5 गुना पहले से ही है, क्योंकि कह रहे हैं 10 वर्ष पहले अमन की आयु पुत्री की आयु से 5 गुनी है। ये तो 5 गुना पहले से ही है, तो बराबर करने के लिए 5 को इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी आपको ऊपर देखा था, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जिसकी इस प्रश्नावली में जिसको गुणा अधिक नहीं कहेगा उसके सामने वाले को गुणा अधिक करते हैं अपन। सोल्व कर लीजिए। अब देखिए कोष्टक के बाद कोई नंबर है तो कोष्टक के सभी पद्धतियों से गुणा होगा। ये तो 5 को 1 से करोगे तो 5x, 5 प्लस का था, x भी प्लस का था, प्लस 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 हो गया। 5 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 5 × 50 बराबर में 3x - 10। अब मुझे चर को एक तरफ करना है और अचर को एक तरफ करना है, तो 5x - 3x। ठीक है, ये -10 उधर है पहले तो, और 50 माइनस का उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा। और देखिए, अब देखिए 5 में से 3 गया तो 2x बराबर में प्लस माइनस माइनस 50 में 10 गया 40, बड़ा कौन है दोनों में से? 50 बड़ा है, 50 का सिंबल प्लस का है तो ये भी प्लस का हो गया। इसका मान निकालोगे तो 40/2, ये 2 गुणा में दे जाके भाग में 40/2 कितना हो गया? 20, क्योंकि देखिए 2 एकम 2 तो ये 20 का कटेगा। तो इसका मान कितना आ गया? x का मान आ गया 20 आ गया। ओके, अब x का मान 20 आ गया। अब तो अब क्वेश्चन क्या था कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अपन निकालते हैं पुत्र की वर्तमान आयु। कितनी मानी थी अपन? x मानी थी। x मान कितना आया? 20 वर्ष, यानी उसका पुत्र तो 20 वर्ष का है। और अमन की आयु कितनी थी? कितनी हो जाएगी? क्या था? 3x, तो 3 × 20 कितना देगा? 60 वर्ष, यानी उसका जो अमन है वो कितना साल का है? 60 साल का है। ये दोनों की वर्तमान आयु निकाली अपन ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहता है कि 10 साल पहले की आयु बता लो, 10 साल पहले की बता देते अपन आयु। ठीक है, तो अब जाके क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश हुआ है। आप लोग आराम से वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिए। आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए होते हैं डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी हो अपने विचार कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तो दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके आगे की प्रश्नावली और आगे की उदाहरण हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।